तो ये जाना जिंदगी तुम हो अजनबी, अजनबी जैसी, अजनबी तुम हो। देखा देखा तो ये जाना, देखा तो ये जाना जिंदगी तुम हो अजनबी, अजनबी जैसी, अजनबी तुम हो। देखा फरियाल, फरियाल तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो मिस्टर खान की बेटी है हीरा, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। बहरहाल मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भाई किसी से कह देती कि फोन करके इत्तला दे। अस्सलाम वालेकुम। सारी रात खूब कमाई की होगी आपने। की तो है। क्या है ये? फरियाल की शोर है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रात भर फरियाल के साथ थे। नहीं तो उससे तो मुलाकात नहीं हुई। भाई मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मिस्टर खान के घर गई हुई थी वो। कौन मिस्टर खान? तुम्हारे बॉस? उनकी बेटी बहुत तक बीमार थी, उसने बुलाया था। क्यों? और वो मिस्टर खान कहाँ थे? वो दुबई चला गया है। और वो फरियाल वहां से वापस कब आई? पता नहीं। मैं तो टैक्सी हो गया था। फरियाल आके शोल चली गई। बिलाल, जब मिस्टर खान घर पे नहीं थे तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है तुम्हें? ये तो है। अच्छा, एक और बात, खाने पे बुलाया फरियाल की अम्मी ने आपको और मुझे। मुझे दूंगा जरूर। ये देखिए आंटी, फरियाल के लिए तो भाई हो रही है सब तैयारियां। सब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, बहुत अच्छे अच्छे जोड़े जमा कर लो। फरियाल भी आ गई। बेटा देखो बेटा, कैसे अच्छे जोड़े तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जमा किए, और वो ज्वेलरी बेटा मेरी तरफ से। ये सब क्या हो रहा है? अरे अभी बताते हैं बेटा। बिलाल आओ बेटा, आओ जल्दी से आ जाओ। आओ भाई, आओ। हाँ भाई, लाओ भाई, लो। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। अंगूठे पहनाओ, हाथ आगे करो फरियाल। ये सब क्या हो रहा है? भाई आराम से। हम इकरार करते
हुए तुम हो ये मुझे हूँ। मैं ये नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती फरियाल? हाथ आगे करो फरियाल। मैं ये शादी कर सकती। फरियाल, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे माफ कर देना बिलाल। बिलाल, मैं ये शादी नहीं कर सकती। सॉरी बिलाल। ये क्या कर रही है? ये मंगनी से इनकार कर रही है। क्या हो गया इसको? गोली मार दूंगा इसको। नहीं अंकल, एक मिनट अंकल, आप परेशान ना, मैं पता करती हूँ। मैं बताती हूँ कि फरियाल शादी से इनकार क्यों कर रही है। ये तस्वीरें मरहूम फिरोज की है, वो शख्स जिसे फरियाल बेहद चाहती थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती के एन शादी के वक्त फिरोज की डेथ हो गई। देखो ये तस्वीरें बिलाल। अरे ये मिस्टर खान है। भाई आखिर मसला क्या और ये तस्वीरें किसकी हैं? इधर दिखाओ। ये तो फिरोज है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? लेकिन फिरोज मिस्टर खान कैसे हो सकता है? फिरोज मर चुका है, उसका अब इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। तो फिर ये कि मिस्टर खान फिरोज का हम शक्ल है। उसकी शक्ल बिल्कुल फिरोज के जैसी है और आवाज भी उसके जैसी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आंटी, मैंने मिस्टर खान को देखा नहीं है, लेकिन बिलाल ने ये तस्वीरें देख के कहा है कि वो बिल्कुल मिस्टर खान की तरह है। वो फरियाल इसकी तस्वीर देख के सकते में आ गई थी। फरियाल ने अपने आप पर बहुत काबू पाया बिलाल, लेकिन मिस्टर खान की पर्सनैलिटी और इसकी शख्सियत शायद फरियाल को दूसरी शादी ना करने दे। इसका मतलब यह है कि उसकी शादी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नहीं, मैं उसके साथ का ख्याल रखूंगा। उससे शादी नहीं करूंगा। उसके कोई और अटका है। भाई नहीं भाई, तुम्हारी शादी फरियाल से ही होगी। फरियाल से ही तुम्हारी शादी होगी। नहीं भाई, चलो। मैंने उसे बता दिया था कि फरियाल इस वक्त कहाँ होगी। वो सीधा वहीं चला गया।
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तुमसे नहीं, फरियाल से मिलने आया था। ओहो, वो तो मुझे पता है, लेकिन अगर मेरी मुलाकात भी हो जाती तो इसमें क्या बुरा था भला? अब मैं क्या करती, तुम तो उस वक्त वॉशरूम में थे, वो बहुत जल्दी में था, बस फौरन चला गया। चलो चल के देखें। क्या देखना है? यही कि क्या कर रहे हैं दोनों। नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, बस खुदा पर छोड़ दो, जो होगा ना इंशाल्लाह बेहतर होगा। हाँ खैर, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो, वो जो करता है बेहतर ही करता है। हम तो तकदीर के हाथों में बस खिलौने की तरह होते हैं। मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो आंटी, मैं हुमा बात कर रही हूँ। क्या बिलाल पहुँचा आपके पास? हाँ हुमा, वो आया हुआ है। फरियाल बाहर गई है, उससे मिलने गया है। शायद किसी नौकरी वगैरह के चक्कर में आया है वो। नौकरी के चक्कर में या पता नहीं आंटी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आजकल वो सड़कों पर बस मेहनत मजदूरी कर रहा है। अच्छा, मुझे तो उसने यही बताया है। नहीं आंटी, उसने असल बात आपसे छुपाई है। उसकी तो जॉब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसने फरियाल से मायूस होकर अपनी अंगूठी फेंक दी। ओह खुदा। हाँ आंटी, उसको कंपनी वालों ने इस शर्त पे पैसे दिए थे कि अगर उसकी शादी ना हुई तो वो ये अंगूठी बेच के उनको पैसे वापस कर देगा, लेकिन उसने जज्बात में आके अंगूठी फेंक दी। उफ हुमा, तुमने तो ये बहुत बुरी खबर सुना दी। और उसकी टैक्सी का क्या हुआ? आंटी, वो टैक्सी भी उसने मालिक को वापस कर दी है। उसका ख्याल था कि अगर वो उस टैक्सी में किसी भी लड़की को बिठाता तो उसे फरियाल की याद सताती और इस तरह से उसका एक्सीडेंट हो सकता था। उफ मेरे खुदा, ये क्या हुआ इस बेचारे के साथ? मुझसे तो इत्तेफाकन ही उसकी मुलाकात हो गई और मैंने उसे बताया कि फरियाल गांव गई हुई है, इसलिए मैंने उसे वहाँ भेजा। मैं नहीं जानती कि उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है। उसने तो मुझसे ये बात छुपा ली कि उसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है। जाहिर है आंटी, वो इस मिजाज का आदमी है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से आप लोग परेशान हो। हुमा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में? क्या वो दोनों एक हो सकेंगे? मैं नहीं बता सकती आंटी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बिलाल अभी भी फरियाल से बहुत मोहब्बत करता है, वरना वो उसे दिलासा देने वहाँ नहीं आता। मुझे तो इस पर बहुत अफसोस हो रहा है। अब तो सब फरियाल पर मुनहसर है। उसे कहिएगा प्लीज़ मुझे फ़ोन करे। ठीक है हुमा, मैं कह दूँगी। ओके आंटी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। हाँ, क्या कह रही थी? बताती हूँ। ये क्या कर रहे हो? बिलाल, तुमने वैसे ही मुझे बहुत हंसाया है। नहीं बिलाल, तुम सिर्फ जाहिरी तौर पर हंसाने के लिए नहीं हो, बल्कि तुम तो दिलों को खुशियों से भर देते हो। ये मेरा काम है। बिलाल, तुम घड़ी क्यों देख रहे हो? मेरा
नहीं चाहता मैं तुम्हारे साथ रहूं हो गई बिलाल बिलाल मैं चाह रही थी कि आप मेरे घर चलें, मम्मी पापा से भी मिल लेंगे और उनके साथ खाना भी खा लेंगे। बिलाल मेरी बात तो सुनो, फिर कब मुलाकात होगी? खुश रहो बिलाल तुम no. तुम हो अजनबी अजनबी जैसी अजनबी तुम हो देखो